नौहा पढ़ रहे हैं। एक मिनट जवाब दीजिए, जवाब दे आज रत्नाकर त्रिपाठी, बहुत हो गया, एक तरफा नहीं चलेगा। आपको पूछता है भारत, पूछता है भारत 1985 में रत्नाकर त्रिपाठी आपकी बोलती बंद हो गई। उन्हें आप मुझे बताइए 2013 में पूछता है भारत कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, उनका नाम है शकील अहमद, इन्होंने तो कहा कि इंडियन मुजाहिदीन को बनना पड़ा। ये बेचारे इन लोगों को मिलकर इंडियन मुजाहिदीन बनानी पड़ी। ऐसी बात क्यों कही रत्नाकर जी? पूछता है भारत। और राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करते हुए 1985 में शाहबानो वर्डिक्ट को उसको नजरअंदाज क्यों किया? पूछता है भारत। और वही पार्टी आज कहती है बहुसंख्यकवाद भारत का सबसे बड़ा खतरा है भाई। अरे भाई बताइए, पूछता है भारत कि काले मन में नहीं पीछे। अरे आप बोलिए आज, अरे बोलिए, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अरे सर बोलने दीजिए महाराज, आप ही बोलते हैं। अरे आप ही नहीं बोलते, अरे समझ के बोलते हैं। अरे 25 साल के पत्रकारिता को लाकर बोलते हैं। अरे मन में जो है रखते नहीं है, खोट वाले लोग नहीं है, संदेह वाले लोग नहीं हैं। हम भारतीय हैं, खुलकर बोलने जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलने देंगे? हाँ जानते हैं, बोलते हैं। आप कुछ भी करें, पालघर के समय में पालघर के लिए बोला और बोलेंगे, भागे क्यों? आप भाग जाएंगे। बोलने देंगे आप सर? अरे एक मिनट अनंत विजय जी प्लीज, अनंत विजय जी प्लीज, अनंत विजय जी, आपने जो बात बोली मैं आपको बता रहा हूं फिर से। 27 मई 2017 माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज नहीं चलेगा, नौहा पढ़ रहे हैं भोपाल में रो के आई फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा जब प्यासा हुआ। अरे आप बदल गया। और सुनिए, बता लाइन बदलने की कोशिश, इसको कहते हैं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। जब उसी रत्नाकर त्रिपाठी का बीपी बढ़ गया, जवाब नहीं दे पाए, शाहबानों पे जवाब नहीं दी इन्होंने मनमोहन सिंह की बात पे जवाब नहीं दी, इन्होंने बहुसंख्यकवाद पे जवाब नहीं दी, इन्होंने कमलनाथ के बात पे जवाब नहीं दी, इन्होंने आज शाही इमाम और सोनिया गांधी के मीटिंग के बारे में जवाब नहीं दी। अरे कितने दिनों पर प्रिंस के बारे में सोचिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कैसे सऊदी अरब के प्रिंस से क्या बुरा है नवाज शरीफ, क्या बुरा है नरेंद्र मोदी जी, क्या बुरा है? संपर्क बढ़ा रहे हैं हमारे विदेश में, संपर्क बढ़ा रहे हैं विदेश में हमारे। आपकी क्यों जलती है? गले लग जाते हैं। आपकी क्यों जलती है? आपकी क्यों जलती है भाई साहब? पाकिस्तान के आप क्यों जल रहे हैं? कसीदे पढ़े जाते हैं। जलने की बू आ रही है, आज जल रहे हैं भाई साहब, जल रहे हैं। रत्नाकर भाई जो जिना की मजार पे जा करके उनकी तारीफें करते हैं, उनको भारत रत्न देते हैं। भारत, अरे छोड़िए, अरे पूछता है भारत। जिना की मजार पे जा करके जिन्होंने जिना को तारीफ करी, आज उनको भारत रत्न दिया है, उसके लिए पूछता है भारत इसीलिए दिया गया है क्या? बताए आतंकवादियों को टिकट क्यों दिया गया? पूछता है भारत ISI के लिए जासूसी करते हुए भारतीय जनता पूछ चुका है जाते हैं। पूछता है भारत चले गए, कहां चले गए भारतीय जनता? अरे ममता बनर्जी ने, अरे वापस बोल रहा हूं, ममता बनर्जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ममता बनर्जी जब 30 मार्च को रामनवमी के ठीक पहले एक बंगाल में एक रैली में गई और कहा कि देखिए पाठ करती है वो, ये लोग भारतीय कहा कि दंगे होंगे, पाठ करने वाली महिला के ऊपर, एक ब्राह्मण महिला के ऊपर ये लोग सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं डिबेट पर, हो जाए सवाल खड़े करें। अरे चलिए राहुल शहजाद पूनावाला डिबेट पर है, शहजाद उसके बाद आइए आप। देखता है भारत की आज किस तरह से फंसने के बाद डॉक्टर गोस्वामी ने चिल्ला के उन लोगों को दबाया जो उनके बाएं हाथ बैठे हैं। 15 सेकंड देखता है भारत, 15 सेकंड ले सकता हूं, वरना आपकी अनुमति हो तो आपके लिए। हाँ जी, अनुमति हो तो 15 सेकंड। हाँ जी शहजाद जी बोलिए। आपकी अनुमति हो तो 15 सेकंड, मात्र 15 सेकंड। हाँ जी बोलिए, मात्र 15 सेकंड बोलिए। अभी एक तर्क दिया गया
कि बहुसंख्यकवाद खराब है, बहुसंख्यक को खराब नहीं बोला। मतलब माँ खराब नहीं है, मातृत्व खराब है। राष्ट्र खराब नहीं है, राष्ट्रवाद खराब है। ये क्या कुतर्क है? अगर ये वाद लगाने से खराब हो जाता है तो अल्पसंख्यकवाद का भी लिख देते। अल्पसंख्यकवाद नहीं है मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, केवल बहुसंख्यकों को टारगेट किया है। और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर इस देश का हिंदू बहुसंख्यक नहीं होता तो ये देश सेकुलर नहीं होता। वो सिर्फ एक ही मानसिकता के और एक ही जाति के ज्यादातर लोग हैं। ओबीसी खाली मात्र 3% है। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसीज खाली है, मान्य 3.5% के आसपास ओबीसी जो है वो लेक्चरर। देखिए मैं मुझे लगता है के अंदर अगर समाज का जिस तरीके से आरक्षण खाया गया वो सवाल सामने है। देखिए दो बातें आप देते नहीं बनेगा आपको। दो बातें उत्तर प्रदेश में 30 जो है दो बातें के वाइस चांसलर कौन है? एक ही विचारधारा के, एक ही मानसिकता के और बहुसंख्यकवाद, ये डेफिनेशन है। अच्छा। ओबीसी एसटी एससी का जो आरक्षण खा रहे हैं उनके लिए मैं इसीलिए जाति जिहादी होने का आरोप लगाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं असली जाति जिहादी। जवाद साहब अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन बताइए। अल्पसंख्यकवाद की भी डेफिनेशन आप सुन लीजिए। अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन ये है कि आप देखिए एक अल्पसंख्यक समाज से निकला हुआ व्यक्ति शाहबानू का केस पलट देना, ये अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन है। शायरा बानू का केस 3 तलाक का आता है, उसको न मानना, ये अल्पसंख्यकवाद की डेफिनेशन। मुझे प्रोड्यूसर ने कहा, हमारे प्रोड्यूसर ने कहा, सारा का हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि टाइम अप हो चुका है, हमें कमर्शियल ब्रेक लेने की जरूरत है। हम कोई आपकी कांग्रेस पार्टी की तरह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर या फिर राफेल करके ये सब करके पैसे नहीं बनाते। आप सुनिए मेरी बात। 3 चीजें कहूंगा, हटा देते हैं बोफोर्स करके। अच्छा देखिए अरे यार मैंने ऐसे ही कहा। अब मैं 3 बातें कहूंगा अंत में। पहली बात सनातन को कोई तोड़ नहीं पाया इस चुनाव में। सनातन को कोई तोड़ नहीं पाया इस चुनाव में। हिंदू वोट एकत्रीकरण हो चुका है और राष्ट्रवाद की सुनामी आने वाली है। आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों, एक बार फिर पूछता है भारत में। नमस्कार।